हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसमें अगर आपकी ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, चाहे वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है जो आपके खेत की ज़मीन को पकड़ ले, या आपके बगल घर जो बनाया, घर के बगल में जो खाली ज़मीन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या आपका कोई प्लॉट है जिसे कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस प्लॉट पे कोई ज़मीन पे आपका ये बनाने कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है रेलिंग डालकर। तो ऐसे सब जब स्थिति हो जाती है तो आपके पास में कानूनी तौर पर क्या क्या उपाय रहते हैं, आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो और साथ ही साथ आपका तुरंत आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए। तो आज हम उस उपाय के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी होगी जब आपको ज़मीन को कोई कब्जा कर रहा है, तो वो है आपको जाना होगा पुलिस स्टेशन में, और पुलिस में आपको रिटर्न कंप्लेन करना होगा। ये जो रिटर्न कंप्लेन आप जो करेंगे ये अंडर सेक्शन 420 जो चीटिंग का सेक्शन है वो, और 441 आईपीसी जो ट्रेसपास का सेक्शन है, ये दोनों ही सेक्शन को आप जो रिटर्न में जो कंप्लेन दे रहे हो उसे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इसका बहुत ही सिंपल कारण ये है कि जब भी हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस को हम बताते हैं कि ऐसा हमारी ज़मीन को कोई पकड़ लिया है या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस सबसे पहली बात यही बोलती है कि भाई ये तो सिविल मामला है, आप इसको सिविल कोर्ट पे जाइए और वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम तो बस क्रिमिनल मामला ही देखते हैं और जहाँ लड़ाई झगड़ा का जो मामला होता है वही हम देखते हैं। तो वो आपको टरकाने की कोशिश करते हैं, आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जानने का बिल्कुल अधिकार है कि अगर कोई आपकी ज़मीन को पकड़ा है, अतिक्रमण किया है, गैरकानूनी तरीके से अपने कब्जे में लिया है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो और वो क्रिमिनल ऑफेंस आपके आता है सेक्शन 420 और 441 के तहत बहुत आराम से वो आ जाता है। अगर हम सेक्शन 420 की अगर हम बात करते हैं तो वो है चीटिंग का सेक्शन, 7 साल का उसमें पनिशमेंट है, मतलब वो नॉन बेलेबल सेक्शन है। तो आप जब रिटर्न कंप्लेन करेंगे तब ये 2 सेक्शन ज़रूर ऐड कीजिएगा। पुलिस को जब आप रिटर्न में लिख देते हैं दे देते हैं, तो पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो बंदा है इसको पता है अपने अधिकार के बारे में, तो आपको इतनी जल्दी वो टरकाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, जब 420 का जो सेक्शन होता है जिसमें 7 साल की पनिशमेंट होती है, तो उसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है सीरियसली। तो पुलिस क्या करती है, मामला को सुलझाने की कोशिश करती है, दूसरे पार्टी को भी बुलाती है, बुला के वो मामला को सुलझाने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि भैया तो अगर आपने ज़मीन का आपके पास पेपर नहीं, कुछ भी नहीं है और आप उनको ज़मीन को पकड़ के रखे हो, तो आपके ऊपर तो भैया चीटिंग का केस बनेगा, 7 साल की आपको सज़ा होगी। तो बहुत बार देखा जाता है कि मामला वहीं पे सुलझ जाता है। तो ये आपका पहला तरीका है जहाँ पे आप अपना मामला को सुलझा सकते हो। जो दूसरा तरीका है वो है तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास आप जा सकते हो। देखिए, आप पुलिस के पास में गए हो, बहुत अच्छी बात, पुलिस के वहाँ से अगर आपका मामला सुलझ जाता है बहुत बढ़िया बात। पुलिस के साथ साथ में आपको तहसीलदार ऑफिस में भी ज़रूर कंप्लेन देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आपके यहाँ पे है वहाँ पे आप दीजिए। हर एक राज्य में रेवेन्यू लॉस बने हुए हैं, जो रेवेन्यू के कानून बने हुए हैं, ज़मीन के कानून बने हुए हैं। इस कानून में हर एक स्टेट्स में लिखा होता है, जो कानून उसमें लिखा होता है कि 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा, हर एक स्टेट का वो जो समय सीमा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अतिक्रमण के बारे में हर एक रेवेन्यू लॉस में लिखा रहता है। तो दैट सिंपली मीन्स दैट कि जो तहसीलदार होता है या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ होती है उसके पास में राइट रहता है, उसके पास में अथॉरिटीज़ होती है कि वो जिसने भी आपकी ज़मीन को कब्जा किया उसको वो हटा सकता है। तो जब भी आप पुलिस के पास में जाए तो साथ साथ में आप ये भी कोशिश करें कि आप तहसीलदार ऑफिस में भी जाएं, और तहसीलदार ऑफिस में जाकर वहाँ पे भी आप रिटर्न में कंप्लेन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये रहती है कि जब भी आप ये कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत बार देखा जाता है कि लोग बहुत दिन के बाद जाते हैं, बहुत सालों के बाद भी चले जाते हैं। नहीं, जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तुरंत आप पुलिस में कंप्लेन किए हैं, वेरी गुड, साथ साथ में आप तहसीलदार ऑफिस में भी कंप्लेन ज़रूर करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, कानूनी रूप से भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और 90 to 95% चांसेस रहता है कि अगर आपने तहसीलदार पे कंप्लेन किया है तो वो आपकी ज़मीन को खाली करा के दे सकते हैं, अगर आपने समय सीमा के अंदर पे करवाया है। हाँ, रिटर्न कंप्लेन दीजिएगा,
ओरली कहीं पे भी काम नहीं चलता है। आपने जो भी लिखित में जो एप्लीकेशन बनाया है वो बहुत अच्छे से बनाइएगा, बढ़िया से बनाइएगा। उसमें जिसने पकड़ा है उसका नाम, उसका एड्रेस अच्छे से डालिएगा, कितना ज़मीन पकड़ा है, उसका जो भी मेजरमेंट है वो आप डालिएगा, कौन सी तारीख को पकड़ा है वो ज़रूर डालिएगा। ये 3-4 चीज़ें होती है जो एप्लीकेशन में होना ज़रूरी होता है। और जब भी आप तहसीलदार के पास जाते हैं ये एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, और तहसीलदार के पास में अधिकार होता है कि वो आपको खाली करा के दे। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा है आप एसडीएम के पास भी जा सकते हैं। एसडीएम जो होता है वो हमारा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। जब आप पुलिस के पास में गए हैं और पुलिस ने अगर कंप्लेंट पे काम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर पुलिस ने कंप्लेंट पे काम नहीं करती है तो एसडीएम भी एक बहुत अच्छा उपाय रहता है। जो पुलिस में जो आपने रिटन कंप्लेन दिया है उसकी एक कॉपी आप एसडीएम को भी दे सकते हैं। एसडीएम जो होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास में एक तो मजिस्ट्रेट पावर्स होते हैं, साथ साथ में उसके पास में रेवेन्यूज़ पावर्स भी होते हैं। तो अगर आप एसडीएम के पास जाते हैं तो बहुत, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 99% चांसेस होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पावर उनके पास में होते हैं। तो वो आपको खाली करा के बाकायदा दे देते हैं। यहाँ पे भी आपको रिटन कंप्लेन देना होगा। अगर आपने पुलिस को कंप्लेन दिया तो उसकी एक कॉपी टू एसडीएम में ज़रूर दीजिए। अगर आपने तहसीलदार को भी कंप्लेन दिया तो भी उसकी कॉपी एक एसडीएम को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एसडीएम के पास की जो पावर अथॉरिटीज़ होती है वो पुलिस और तहसीलदार से थोड़ी सी ऊपर की होती है। ये दोनों ही उसके अंदर में आ सकते हैं। जो थाना का जो एसएचओ हुआ या फिर तहसीलदार है वो उसके अंदर में आते हैं, एसडीएम के अंदर में आते हैं। तो चांसेस रहता है कि अगर आपने एसडीएम को कॉपी टू कर दिया है तो पुलिस और तहसीलदार में ही आपके काम हो जाएगा। जब वो देखते हैं ना कॉपी टू लिखा हुआ है, बाई चांस अगर नहीं हुआ है तो एसडीएम के यहाँ से 99% चांसेस रहता है कि वो आपको ज़मीन को खाली करवा के आपको देते हैं। दोनों पार्टी को बुलाते हैं और मामलों को सुलझाने की कोशिश होती ही होती है। अब हम जाते हैं चौथे और फाइनल, जब कहीं पे काम नहीं बनता तो यहीं पे जाना पड़ता है। ये चौथी वो जगह है और वो है हमारा कोर्ट, गुड ओल्ड कोर्ट, जहाँ पे आप जा सकते हो। क्योंकि अगर कहीं ये तीनों जगह पे काम नहीं बना है तो आपको कोर्ट ही जाना पड़ता है। और जब आप कोर्ट जाएंगे तो आप 2 तरह के केसेस फाइल कर सकते हैं। एक तो क्रिमिनल केस फाइल हो गया और एक सिविल केस। ये दोनों ही केस फाइल करिएगा उस पर्सन के केस में, ताकि उस पर्सन के ऊपर में प्रेशर बने कि अगर क्रिमिनल केस फाइल हुआ है, 420 441 का फाइल हुआ है, तो उसको पता है सज़ा होगी। और ये प्राइवेट कंप्लेन है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि इसमें सज़ा हो सकती है। और दूसरा सिविल केस रहता है तो खाली कराने के लिए आप सिविल का भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रेशर टैक्टिक करता है कि आदमी पे जब 2-2 केसेस हो जाते हैं तो उसको लगता है कि उसको करना चाहिए, और अंत में यही उपाय आपके पास में बचता है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपके पास में कमेंट है या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।